हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। LIC WO के नोटिफिकेशन आने के बाद जिनका भी टारगेट LIC में जॉब के लिए होगा वो सभी कंटिन्यू प्रिपरेशन में लग गए होंगे। और उसी के लिए एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरा कि हाउ आई गॉट 90 आउट ऑफ 90 मार्क्स। ये कोई नॉर्मलाइज स्कोर नहीं है, मैंने पूरे से पूरे क्वेश्चन किए थे और पूरे ही नंबर मैंने उसमें कोई भी विदाउट एनी कहते हैं ना सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं या कुछ ना कुछ ऐसा एग्जाम में टाइमिंग मैच नहीं हो पाती है तो हमें आते हुए भी चीजें छूट जाती हैं। बट हाउ आई गॉट 90 आउट ऑफ 90 मार्क्स इन रीजनिंग, आज इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं। और रेस्ट ऑफ लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि मेरे जनरल नॉलेज में क्यों मार्क्स इतने कम थे और क्या रहा मेरा रिजल्ट। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ रीजनिंग की। देखिए, जैसे जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, एक 15 के आसपास का ही टाइम था, 15-16, तो ये 16 के मार्च के आसपास नोटिफिकेशन आता है और 15 का मैंने RRB और IBPS दोनों क्लियर किया था। उसके बाद प्रिपरेशन के मैं बहुत बेहतरीन मोड में थी। उस टाइम मेरा मोड बिल्कुल ऑन था, रीजनिंग और मैथ्स, इंग्लिश सभी कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था। तो उसी टाइम में मैंने देखिए एग्जाम दिया और मेरे रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर आए। लगभग RRB में भी एक एक दो नंबर से मैं स्किप हो रही थी। तो मेरा टारगेट था कि किसी एग्जाम में मुझे पूरे में से पूरे नंबर चाहिए, है ना। और वो ऑफिसर स्केल में आए तो मुझे और अच्छा लगा कि LIC WO एक ऑफिसर स्केल की वैकेंसी हो जाती है। देखिए, सबसे पहली चीज तो है कि कौन सी, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं किस बुक से पढ़े, कौन सी टेस्ट सीरीज लगाए, है ना, और किस तरीके से हम तैयारी करें और कैसे अप्रोच रखें। सबसे मेन चीज देखिए, मैं आपको आज एक चीज बताना चाहूंगी। 2016 में तो ऑनलाइन इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल भी नहीं था, बहुत ज्यादा ना ऑनलाइन क्लासेस थी ना ऑनलाइन कोर्सेज थे, लेकिन उसके बाद भी मैंने पूरे में से पूरे नंबर लिए, है ना। अभी आप लोगों के पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। सबसे पहली चीज है माइंड को फोकस रखना। देखिए क्या हो रहा है ना, अभी इतना सारा कंटेंट और सब कुछ है ना, मैं लोगों को देखती हूँ क्योंकि मैं भी कंटिन्यू 16 से फिर उसके बाद से टीचिंग फील्ड में हूँ। तो मैं अपने भी स्टूडेंट्स को जब देखती हूँ ना, दे आर जस्ट गेटिंग पजल्ड। वो क्या कर रहे हैं कि जो PDF आ गया उससे पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जो बुक किसी ने बता दी उससे पढ़ना शुरू कर रहे हैं, यानी वो अपना ज्यादा टाइम कंटेंट को सर्च करने में लगा रहे हैं। जबकि जितने भी बेहतर पब्लिकेशन है, जैसे देखिए उस टाइम मुझे याद है मैंने एक जो टेस्ट सीरीज थी मेरे पास, वो महिंद्रा की ST वाली मेरे पास टेस्ट सीरीज थी। उसके अलावा मैंने किरण की जो बुक्स आती है स्पेशली बैंकिंग रीजनिंग के लिए, एक वो ले रखी थी जो एक पूरा गाइड आती है ना मोटी सी। और मुझे याद है एक दो प्रैक्टिस सेट जो LIC WO के उस टाइम मार्केट में आते हैं, एक दो प्रैक्टिस सेट ले लिया था। बहुत ज्यादा ऐसा कंटेंट नहीं था कि मैं इधर से भी पढ़ रही हूँ उधर से भी पढ़ रही हूँ, है ना। और एक बैंकर्स अड्डा का जो क्विज वाला था, आई थिंक उस टाइम मेरे पास था, हाँ उस टाइम भी था, वो क्विज वाला आ चुका था, बैंकर्स अड्डा तब भी था। तब ज्यादा वो बहुत, अब जैसे अब जो अड्डा 24/7 के नाम से है, तो मेरे पास इतने रिसोर्सेस थे पढ़ने के लिए, यानी कि महिंद्रा की ST, अड्डा 24/7 का जो ऐप था वो मेरे पास था, ठीक है। ऐप था, वेबसाइट थी, मुझे इतना याद नहीं कि उस टाइम तक ऐप था या नहीं, बट हाँ मैं उससे लगाया करती थी, ये याद है। बाकी बुक्स के नाम पे LIC WO का उस टाइम मार्केट में आया हुआ कोई प्रैक्टिस सेट था, और रीजनिंग कंप्लीट करने के लिए किरण की मेरे पास रीजनिंग थी। इतना सफिशियंट था, आप मार्क्स देख सकते हैं। अभी क्या होता है ना, हम इतना ज्यादा चीजों को पजल कर लेते हैं ना, हम सोचते हैं हम हर जगह से पढ़ लें। ऐसा ना हो कि किसी वेबसाइट या किसी ऐप से हमारा छूट जाए और उसी में से क्वेश्चन आ जाए, ऐसा नहीं होता। रीजनिंग मैथ्स तो वैसे भी रटा रटाया नहीं आता है, उसकी हमें प्रैक्टिस और सही अप्रोच पता होनी चाहिए। क्वेश्चन तो कहीं से भी आएगा, हम कर लेंगे। मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट रीजनिंग में हमेशा से रहा वो क्या था, देखिए मैंने आपको बुक शेयर कर दी, टेस्ट सीरीज बता दी। सबसे मेन चीज है अप्रोच क्या रहनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम में प्रेशर कंट्रोल करना, सिली मिस्टेक्स ना करना और टाइम मैनेजमेंट करना, ये ज्यादा बड़ी चीजें हैं। क्योंकि देखिए कोई भी पब्लिकेशन, जो बड़े बड़े पब्लिकेशंस है ना, ऑब्वियस सी बात है उन्होंने मेहनत करके बुक्स बनाई हुई है, तो बुरी किसी की भी बुक नहीं है। जहां से भी आपको कंटेंट मिल रहा है सभी का अच्छा होता है। और अभी तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज आ चुके हैं, लेकिन अगर मैं बैंकिंग और इसकी बात करूं तो अड्डा 24/7 हुआ और ऑलिव बोर्ड, ये अच्छे हैं, ठीक है ना। ये रेलेवेंट जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। एक का मेरे नाम स्लिप हो रहा है माइंड से, मुझे याद नहीं आ रहा, एक और है जस्ट स्लिप हो रहा है, ठीक है ना। अप्रोच सबसे बड़ा मैटर करता है। देखिए पजल आप सब जानते हैं, बैंकिंग हो, LIC हो, यानी इंश्योरेंस का कोई एग्जाम हो, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट और सिलॉक्स,
ये तीन हैं जो हमारा सिलेक्शन दिलवाते हैं और रुकवाते हैं, क्योंकि इसमें अटके तो गए, इसमें अटके तो गए, और इसके कॉन्सेप्ट गलत पढ़ लिए तो भी आप गए, क्योंकि रीजनिंग में ज्यादा नंबर लॉस करने का मतलब है आप सिलेक्शन से पीछे हट जाते हैं। देखिए, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट और सिलॉक्स की बहुत अच्छे से सिलॉक्स के पॉइंट्स ऐसे पढ़िए कि कभी एक सिंगल भी गलत ना हो पाए। उसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के तरीके बनाइए। कंटेंट मैंने आपको बता तो दिया, अथाह है, हर जगह पड़ा हुआ है, कहीं से भी पजल लगा दीजिए, कहीं से भी। आप पेड कोर्स की भी जरूरत नहीं है, आप इतने फ्री एप्स आजकल हैं। मैटर क्या करता है कि आप जो एक पजल लगाए हो ना, आपको ये पता होना चाहिए कि अभी भी मैं इसमें 10 सेकंड और लेस कर सकता हूं, 20 सेकंड और लेस कर सकता हूं, 30 सेकंड और लेस कर सकता हूं, मुझसे जो गलती हुई मैं इसको नेक्स्ट पजल में सुधार सकता हूं। अप्रोच बहुत बड़ी चीज है। तो देखिए, मैंने इस चैनल पे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, एक बैंकिंग स्पेशल सीरीज बना रखी है, बैंकिंग प्लेलिस्ट, सॉरी सीरीज क्या, आप एक बार उसमें पजल, सिटिंग अरेंजमेंट को लगाने के तरीके देख लीजिए। आई जस्ट मेक यू अश्योर्ड कि उसके बाद आपको कभी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट लगाने के लिए कोई नया तरीका नहीं सीखना पड़ेगा, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट नहीं बोलूंगी, वो बेस्ट बोलूंगी, बेस्ट तरीके हैं पजल और सिटिंग अरेंजमेंट लगाने के। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई 90 और 90 स्कोर अच्छा है, और आरआरबी का स्कोर कार्ड भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, उसमें भी मेरा 40 आउट ऑफ 30 था, मतलब 39, सॉरी 30 नहीं, 39 या 38, मैथ्स में और रीजनिंग में 38 और 39 था, मुझे ये याद नहीं किसमें कितना था, एक एक दो दो नंबर ही लॉस था। तो आप इस स्कोर से समझ सकते हैं कि ऑब्वियस ही बात है कि मैंने अप्रोच को बहुत सही तरीके से कमांड किया होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि बैक टू बैक हर एग्जाम में इतने अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाओ। इसलिए मिस्टेक्स को, एग्जाम के प्रेशर को और कंट्रोल कर लिया और सही अप्रोच को अप्लाई कर दिया, दैट इज द सार, ये है पूरा सार बस, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कंटेंट और इसकी टेंशन मत करिए, आजकल आपको हर जगह मिल रहा है, कुछ नहीं है तो आप कंप्लीट एक किरण की मोटी सी बुक ले लीजिए, फालतू आपको झंझट में नहीं पड़ना है, शांति से उस पूरी बुक को, उसमें जो जो है, जैसे कि ये मैंने आपको बताया, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, उसके सारे लगा दीजिए, और आप अड्डा 24/7 के क्विज लगा दीजिए, सफिशिएंट है। क्विज आप लगाओगे कैसे, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया सारी चीजें, पजल और इसका सिटिंग अरेंजमेंट का मैंने ही चैनल पर डाल रखे हैं, आप उसके अप्रोचेस देख लीजिए, क्योंकि सोचिए 90 वर्सेस 90 लाने के बाद, 40 आउट ऑफ 39 लाने के बाद 2016 में था ये स्कोर, उसके बाद से तो कंटिन्यूअस में 16 से, और आज 23rd 7 इयर्स हो चुके हैं कंटिन्यू रीजनिंग पढ़ा रही हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि तब से लेके अब तक तो चीजें और ज्यादा, मतलब मुझे लगता है अब कुछ बचा ही नहीं है। हालांकि पढ़ाई कभी पूरी नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं कह सकती हूँ कि बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवेज हो, रीजनिंग कहीं से भी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई क्वेश्चन हो और उसको मुझे ना पता हो कि इस तरीके का क्वेश्चन आता है या इसका सोल्यूशन बेस्ट इस तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। तो आप इन चीजों को फॉलो कर सकते हो। बाकी मैथ्स में मेरा क्या स्कोर था, और इंग्लिश में तो पासिंग है बस, है ना, क्या रहा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। अब मैं एक छोटी सी और बात करना चाहूंगी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए, मैं ना 255 कट ऑफ गई थी, 250 मेरे थे, 5 नंबर से सिलेक्शन मेरा स्किप हुआ था। आपको पता है उसका रीजन, आप देख ही सकते हो, एक पेपर में, मतलब एक सब्जेक्ट में मेरे 100% मार्क्स है, अदर सब्जेक्ट में मेरे 50% भी मार्क्स नहीं है, यानी कि 30 भी नहीं है। ऐसा क्यों था और क्या हुआ मैं आपको वो भी बताती हूँ। देखिए, 2015 में आरआरबी और आईबीपीएस कंटिन्यू बैक टू बैक क्लियर करने के बाद मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो चुकी थी, मुझे लगा अब तो मतलब रीजनिंग और मैथ्स से मैं सारा सिलेक्शन ले लूंगी, मुझे जीएस पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो LIC में यही हुआ, जो मैंने उसमें किया था कि एवरेज सी पढ़ ली, हो गया काम। लेकिन फर्क था कि उसकी वैकेंसीज, भाई इसकी है 300 वैकेंसी, और काट पीट के जनरल की तो बचती है 100-125 वैकेंसीज, और उसमें है भाई 5000 और 10,000 वैकेंसीज। अब आप सोचिए ना, 300 और 5000 10,000 में, तो भाई इसमें तो अगर आपके 23 भी हैं और इनमें पूरे पूरे हैं, इन होना पॉसिबल है क्या? पूरे ऑल ओवर इंडिया में 100 सीट और 125 सीट या 150 सीट पे आप फाइट कर रहे हो, और आप सोचो कि एक सब्जेक्ट को आप बहुत एवरेज से भी कम कराओगे, सिलेक्शन ले लोगे, तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा। इस बात के लिए मैं आपको अवेयर कर रही हूँ। हालांकि मुझे अब कोई भी रिग्रेट नहीं है, मुझे लगता है वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द बेस्ट, क्योंकि उसके बाद ही मुझे समझ में आया 16 के इस एग्जाम के बाद, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो दिस इज द प्रोफेशन विच आई वॉन्ट टू डू। तो वो रेगुलर वही कर रही हूँ, अभी मैंने बिल्कुल भी कोई स्विच और चेंज नहीं किया। लेकिन जिनको सिलेक्शन चाहिए वो कतई ये गलती हरगिज ना करें,
क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को आप ज्यादा लाइट ले लेते हो, भाई किसी जिसमें ज्यादा वैकेंसी है उसमें तो चल जाएगा कि 100% मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश में कर दिया या 90% तक कर दिया और उसमें एक में कम ले आए। बट ऐसी कोई वैकेंसी जिसमें सीट ही मात्र आपकी 100 200 300 हो, उसमें आप किसी सब्जेक्ट को स्किप करके नहीं चल सकते हो। मैंने जीएस के लिए कोई स्पेशल कोई कुछ पढ़ाई नहीं करी, लास्ट 2-3 दिन में उठाया और करंट अफेयर्स को रट्टा मारना स्टार्ट कर दिया। और जब करंट अफेयर्स को रट्टा मारना स्टार्ट किया तो वो ना हौच पौच हो जाना, जितना याद था ना पिछला स्टैटिक वगैरह वो सब भी भूल गई, क्योंकि लास्ट टाइम में ज्यादा ही हल्के में ले लिया जीएस को, ठीक है, सीरियस नहीं लिया। तो ये जो कमी मेरी थी वो आप ना करना, क्योंकि इतने अच्छे स्कोर करने के बाद मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स का और कंप्यूटर्स का स्कोर भी दिखाऊंगी, उनमें भी मेरे 90% स्कोर है लगभग, लेकिन ये 50% भी ना हो के एवरेज जो नंबर था, और कुछ नहीं 255 कट ऑफ गई थी, 250 तो हमारे कहीं है ना। तो इसलिए ये ध्यान रखिए, सिंपल सी चीज है कि सारे सब्जेक्ट्स को कवर करके चलना है, किसी में भी लापरवाही नहीं बरतनी है अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए सपोर्टिव रहा होगा, आपको अप्रोच समझ में आएगी, आपको कुछ वीडियोस ऐसे मिलेंगे जो डेफिनेटली आपकी स्पीड को इंक्रीज करेंगे। उसके बाद चाहे वो बैंकिंग के लिए हो या एलआईसी के लिए हो या किसी भी अदर देन आईबीपीएस का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए हो, आपको ये समझ में आया होगा कि बहुत ज्यादा कंटेंट और बहुत ज्यादा पीडीएफ्स के पीछे भागने से नहीं होता, सही अप्रोच के साथ पढ़ाई करने से चीजें बेहतर होती हैं, ठीक है। तो अगर और भी आपको कोई डाउट है एग्जाम को लेके, बैंकिंग एलआईसी किसी भी एग्जाम को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगी कि आपका वो जो डाउट हो वो क्लियर कर पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।